अंदर जाने के बाद ईशान सबको ऑर्डर देने लगता है। सबसे पहले वो आहान से कहता है कि वह सिक्योरिटी रूम जाकर कल शाम का सारा सीसीटीवी फुटेज चेक करे। वहीं कार्तिक और उस गार्ड को नीचे के फ्लोर की तलाशी लेने को कहता है। इसके बाद वो यश की तरफ मुड़ता है। उसकी आंखों में कुछ पढ़ते हुए उससे बस इतना कहता है, तुम मेरे साथ चलो। यश कुछ कहे बिना बस चुपचाप उसके साथ हो लेता है। बाकी सब भी बिना कोई सवाल किए ईशान की बात मानकर अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। यूनिवर्सिटी इतनी बड़ी थी कि किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि कहाँ से शुरुआत करें। सबके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। फिर एक एक करके सभी क्लासेस खोलकर चेक करने लगे, हर कोना, हर कमरा, हर जगह। आहान सिक्योरिटी रूम में पहुंचकर फौरन कंप्यूटर ऑन कर फुटेज चेक करने लगता है। कुछ देर बाद जब वो कल शाम की रिकॉर्डिंग देखने की कोशिश करता है तो उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। फुटेज ही नहीं है, पूरा डिलीट किया जा चुका है। शायद पहले से ही किसी ने सब प्लान किया था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। एक पल को तो जैसे कुछ समझ ही नहीं आता। वो जल्दी से यश को कॉल करता है और सब कुछ बता देता है। यश फोन पर बस एक शांत ओके कहता है, पर उसकी आवाज कांप रही थी। यश की हालत इस वक्त अंदर से पूरी तरह बिखर चुकी थी। उसके चेहरे पर डर और बेचैनी दोनों साफ दिख रही थी। तभी ईशान धीरे से उसका हाथ पकड़ता है और अपनी तरफ खींचकर उसे सीने से लगा लेता है। वो उसके बालों में धीरे धीरे हाथ फेरते हुए बहुत प्यार से कहता है, शांत हो जाओ बेबी बॉय, सब ठीक होगा। ईशान के इस तरह प्यार और अपनेपन से भरकर उसे पकड़ने पर यश खुद को और ज्यादा मजबूती से उससे लिपटा लेता है। एक पल के लिए जैसे समय वही थम सा जाता है। कुछ वक्त तक दोनों बस यूं ही एक दूसरे की बाहों में रहते हैं, बिना कुछ बोले। उस गहरी खामोशी में बस दिलों की धड़कनें सुनाई दे रही थी। फिर अचानक ईशान थोड़े फासले से यश का चेहरा थामकर प्यार से मुस्कुराते हुए कहता है, बेबी बॉय, नायरा मिल जाएगी। अभी तुम्हें हिम्मत रखनी होगी और उसे ढूंढना होगा। वो तुझसे बहुत प्यार करती है, उसे तेरी जरूरत है। यश उसकी बात पर बस सर हिलाता है, आंखें अब भी नम थीं। उधर कार्तिक भी पूरी यूनिवर्सिटी में ढूंढता फिर रहा था। तभी वह एक ऐसे स्टोर रूम के पास पहुंचता है जो काफी वक्त से बंद पड़ा था और उसी में नायरा लॉक थी। लेकिन जब वह वहां जाना चाहता है तो गार्ड उसे रोकते हुए कहता है, ये स्टोर रूम तो काफी समय से बंद है सर, यहाँ कोई कैसे हो सकता। कार्तिक को बात सही लगती है, लेकिन पता नहीं क्यों उसका दिल बेचैन हो उठता है। उसका मन बिल्कुल भी नहीं मानता। वो गार्ड से कहता है, चाबी लाओ, मैं खुद चेक करूंगा। गार्ड भी उसके दृढ़ता को देख बिना कुछ कहे चाबी लेने चला जाता है। उसी पल अंदर बंद नायरा को भूख के मारे हल्की हल्की होश आने लगती है। वो खुद को संभालते हुए उठने की कोशिश करती है, लेकिन पैर में लगी चोट के चलते फिर से गिर जाती है और दर्द से जोर से चीख उठती है। ओह! कार्तिक, जो उसी समय बाहर ही खड़ा था, उसे अंदर से आती चीख सुनाई देती है। उसका दिल जैसे एक पल को रुक जाता है। वो तुरंत दरवाजे की ओर भागते हुए चिल्लाता है, नायरा, तुम अंदर हो। अंदर से सुनाई देता है वो मीठा, थका हुआ लेकिन जान डाल देने वाला स्वर। कार्तिक। नायरा की आवाज सुनते ही कार्तिक के चेहरे पर राहत की लहर दौड़ जाती है। वो ताला अपने हाथों से तोड़ने की कोशिश करता है, जोर जोर से चिल्लाता है, गार्ड, जल्दी आओ, चाबी लाओ। उसकी आवाज यूनिवर्सिटी की सुनसान दीवारों में गूंज उठती है। ईशान, यश और आहान तीनों को भी ये आवाज सुनाई देती है और वो सब भागते हुए वहां पहुंचने लगते हैं। तभी गार्ड भी चाबी लेकर पहुंच जाता है और कार्तिक को थमाता है। कार्तिक कांपते हाथों से ताला खोलता है और जैसे ही दरवाजा खुलता है, उसकी आंखों के सामने वो मंजर आता है जिसने सब कुछ थाम लिया। नायरा जमीन पर बेहोशी की हालत में पड़ी थी, उसके कपड़े मैले और शरीर पर खरोंचें थीं। वो बिना एक पल गवाए दौड़कर नायरा को सीने से लगा लेता है और नायरा भी उसे कसकर पकड़ लेती है, जैसे वो उसी के लिए जी रही थी। कुछ ही पल में बाकी सब भी वहां पहुंच जाते हैं। ईशान कार्तिक के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, उसे बाहर ले चलो। कार्तिक चुपचाप उसकी बात मानते हुए नायरा को गोद में उठाता है और सब उसके पीछे पीछे चल पड़ते हैं। बाहर बेंच पर कार्तिक नायरा को आराम से बैठा देता है। गार्ड फर्स्ट एड बॉक्स लाकर यश को देता है तो यश उसे कार्तिक को थमाते हुए कहता है, तू ही उसकी ड्रेसिंग कर दे। कार्तिक बिना कुछ कहे धीरे धीरे उसकी चोटों पर मरहम लगाने लगता है। बाकी सब चुपचाप वहीं बैठ जाते हैं, बस उन्हें देखते हुए। यश की नजरें बार बार कार्तिक पर टिक जाती हैं। पहली बार उसने कार्तिक की आंखों में इतनी सच्ची मोहब्बत और फिक्र देखी थी नायरा के लिए। इसलिए वो कुछ नहीं कहता, बस मुस्कुरा देता है। ड्रेसिंग खत्म होने के बाद ईशान नायरा से पूछता है,
ये सब कैसे हुआ नायरा? किसने किया? नायरा धीरे धीरे सब बताने लगती है। जिस इंसान ने नायरा को कॉल किया था उसने धमकी दी थी कि यश मुसीबत में है, उसे चोट लगी है और अगर वह उसे बचाना चाहती है तो 10 मिनट में उस जगह पहुंच जाए। बिना कुछ सोचे समझे नायरा भागते हुए अंदर चली गई थी। सब सुनने के बाद यश खड़ा होकर प्यार से उसके सिर पर हल्की चपत मारते हुए कहता है, पागल है क्या तू? कोई भी कॉल करे और कहे कि मैं मुसीबत में हूं तो तू ऐसे ही भाग पड़ेगी मुझे बचाने? नायरा अपना रौंदू सा चेहरा बनाते हुए कहती है, एक तो मैं तुझे बचाने गई, ऊपर से तू मुझ पर ही गुस्सा कर रहा। आहान और यश दोनों हंसते हुए नायरा को गले लगा लेते हैं। यार तूने तो सच में हमारी जान ही निकाल दी थी। कार्तिक थोड़ा सख्त लेकिन फिक्र भरे लहजे में कहता है, जिसने भी ये सब किया है हम उसे ढूंढेंगे और छोड़ेंगे नहीं। सबके चेहरे अब थोड़े रिलैक्स थे। ईशान धीरे से कहता है, इस टॉपिक पर अब कल बात करेंगे, अभी नायरा को रेस्ट की जरूरत है। सब उसकी बात से सहमत होकर कॉलेज से बाहर निकल जाते हैं। रात यूं ही बीत जाती है। सुबह हो चुकी थी। यश पूरी रात सो नहीं पाया था। एक तो नायरा की फिक्र और दूसरी आज उसकी माँ की बरसी थी। हर साल इस दिन यश जानबूझकर कुछ न कुछ तमाशा करता था ताकि उसके डैड को गुस्सा आए। वो नहीं चाहता था कि उसके डैड उस पूजा में शामिल हों। उसके दिल में एक अधूरी शिकायत थी जो वक्त के साथ कभी पूरी नहीं हुई। सुबह के 7 बज रहे थे और यश छत पर इधर उधर टहलता हुआ सोच रहा था, आज क्या करूं, क्योंकि आज कॉलेज भी बंद था, संडे जो था। कुछ देर सोचने के बाद उसके चेहरे पर वो शरारती सी मुस्कान आ जाती है। कोई खुराफात फिर दिमाग में आ चुकी थी। वो चुपचाप अपने कमरे से निकलकर मेंशन से बाहर चला जाता है। कोई उसे देख ना पाए इसलिए वो बहुत सधे हुए कदमों से चल रहा था। बाहर उसकी कार खड़ी थी। जैसे ही वो अंदर बैठता है ड्राइवर बिना कुछ पूछे कार स्टार्ट कर देता है। उधर नायरा अब भी नींद में थी लेकिन उसके सपनों की दुनिया बहुत ही अलग चल रही थी। वो खुद को एक घने जंगल में देखती है जहां वो व्हाइट कलर की खूबसूरत ड्रेस पहने एक प्रिंसेस जैसी लग रही थी। वो कुछ गुंडों से भाग रही थी जो उसका पीछा कर रहे थे। वो जोर जोर से चिल्ला रही थी, प्लीज हेल्प मी। तभी दूर उसे एक लड़का दिखाई देता है, एक सफेद घोड़े पर बैठा हुआ, पीछे से बिल्कुल किसी राजकुमार जैसा लग रहा था। वो उसके पास भागती है। लड़का उसे देख अपना हाथ बढ़ाता है और उसे घोड़े पर बैठा लेता है। घोड़ा तेजी से भागने लगता है। नायरा खुशी से पीछे मुड़कर उसका चेहरा देखना चाहती है लेकिन तभी कोई उसके चेहरे पर जोर से पानी डाल देता है और वो चौंक कर चीखती है, कौन है? और उसका सपना टूट जाता है। नायरा जैसे ही अपना आंख खोलती उसे सामने पानी का जार लिए यश खड़ा दिखाई देता और वह चिल्लाते हुए उसका नाम लेते हुए कहती है, यश तू है? तो यश भी मुस्कुराते हुए कहता है, जी मैडम मैं ही हूँ यश मल्होत्रा। तभी नायरा बेड से उठ उसके पास जाते हुए कहती है, तुझ में मैनर्स नाम का कोई चीज है या नहीं? इतनी सुबह सुबह किसी लड़की के कमरे में बिना परमिशन के नहीं आया करते। तब यश भी अपनी आईब्रो को उचकाते हुए कहता है, देखो तो बोल कौन रहा है जो खुद एक मासूम बच्चे के कमरे में बिना परमिशन के घुस उसके रूम में अपना हक जताती है। वही यह बात सुन नायरा हंसते हुए कहती है, ठीक है बाबा अब कुछ नहीं कहूंगी, तुझे आना है तो आ सकता है। अब ये बता कि तू इतना सुबह सुबह यहाँ क्यों आया है? कॉलेज तो आज है नहीं। तो यश कहता है, अरे बस यार मैं तुझे देखने आया था, तू ठीक है ना? तो नायरा भी मुस्कुरा कर कहती है, जी यश जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर दोनों बातें करते हुए सोफे पर बैठ जाते। तभी यश नायरा को देख पूछता है, वैसे ये प्रिंस कौन है? तू नींद में बार बार बचाओ प्रिंस कहे जा रही थी। यश को अपने रूम में देख वह जो सपना देख रही थी नींद में वह भूल चुकी थी लेकिन यश के पूछने के बाद उसे वापस याद आ जाता और वह सोफे का तकिया निकाल यश को जोर से मारने लगती है। तभी यश उसे मारने से रोक उसके हाथ से तकिया पकड़ते हुए पूछता है, क्या है यार तू मुझे ऐसे जंगली बिल्ली की तरह क्यों मार रही? और थोड़ा मासूम चेहरा बना कहता है, आखिर कसूर क्या है मेरा? तब नायरा उसके सर पर जोर से मारते हुए कहती है, बेवकूफ इंसान, मेरा सपना खराब कर दिया तूने। मैं एक बहुत अच्छा सपना देख रही थी और उस सपने में मैं किसी लड़के को देखी थी लेकिन उस लड़के का चेहरा देखने से पहले ही तूने मेरे सपने में पानी फेर दिया। वही यश नायरा का हाथ पकड़ कहता है, लेकिन मुझे पता है कि वो प्रिंस जो तेरे सपने में आया था वो कौन है और कैसा दिखता है। ये सुन नायरा के चेहरे पर मुस्कान छा जाता है और अपनी चमकती आंखों से यश की तरफ देख पूछती है, सच्ची कौन है बताओ ना? तो यश खड़ा हो अपने क्रूर मुस्कान के साथ कहता है, मैं नहीं बता रहा, तू खुद पता लगा ले कि वो कौन है। और बाय, बाद में मिलता हूँ और अपना ख्याल रखना। ये कहते हुए उसके रूम से निकल जाता।
और सीढ़ियों से उतरते हुए नीचे की तरफ चला जाता। तभी उसके डैड मिलते और वह नायरा के डैड के पास जा उन्हें प्यार से नमस्ते अंकल कहता और कल फोन पर जो उसने नायरा के बारे में झूठ कहा था उसके लिए सॉरी कहता है। तभी उसके डैड यश के कंधे पर अपना हाथ रख प्यार से कहते हैं, कोई बात नहीं बेटा, मैं समझ सकता हूँ कि तुमने सच क्यों नहीं बताया। और गले लगते हुए कहते हैं, कल मेरी प्रिंसेस को ढूंढने के लिए थैंक यू। तभी यश कहता है, इट्स ओके अंकल, नायरा मेरी भी दोस्त है। और आगे उनको देख कहता है, लेकिन मैं अकेला नहीं गया था आहान, ईशान और कार्तिक भी साथ थे और स्पेशली कार्तिक, उसने ही नायरा को ढूंढा था। और यह कहते हुए वह मुस्कुराकर मेंशन से बाहर निकल जाता। वही नायरा के डैड अपने मन में ही कहते हैं, आखिर ये कार्तिक है कौन, अब तो इससे मिलना ही पड़ेगा। और यह कहते हुए वह नायरा के रूम चले जाते गर्मा गर्म चाय के साथ। तब तक नायरा भी फ्रेश हो बाथरूम से बाहर निकल जाती है और अपने डैड को देख मुस्कुराते हुए उनके हाथ से चाय का ट्रे ले लेती और फिर दोनों आराम से गप्पे मारते हुए चाय पीने लगते। तभी नायरा अपने डैड से कहती है, ये यश आज कुछ बदला बदला सा नहीं लगा आपको। तो उसके डैड भी कहते हैं, हाँ आज उसकी मॉम की बरसी है इसलिए शायद बदला सा लग रहा होगा। तभी नायरा अपने सर पर जोर से चमेट मारते हुए कहती है, ओह गॉड डैड, मैं अपने चक्कर में तो भूल ही गई कि आज आंटी की बरसी है। और खुद को कोसते हुए कहती है, कितनी बुरी दोस्त हूँ मैं। तो उसके डैड आगे कहते हैं, कोई नहीं प्रिंसेस, वैसे भी आज के दिन तो वो हमेशा से अकेला ही रहता आया है, कल बात कर लेना उससे। नायरा को भी ये बात सही लगता तो वह भी ठीक है कह देती। वही दूसरी तरफ आहान जो संडे के दिन भी जल्दी उठ सुबह से ही मेहिका को कॉल किए जा रहा था, लेकिन अब भी मेहिका अपना फोन नहीं उठा रही होती है और अब वो बहुत इरिटेट हो चुका था। तो आखिर में वो खुद अब मेहिका के घर जाने का फैसला कर लेता है और जल्दी से बेड से उठ बाथरूम फ्रेश होने के लिए चला जाता है। दूसरी तरफ यश के मॉम और डैड भी पूजा का सारा तैयारी कर चुके थे। तभी सामने से पंडित जी भी आते हुए नजर आते हैं। तो राजवीर एक सर्वेंट को यश के रूम भेज देते उसे बुलाने के लिए, क्योंकि पूजा में यश को ही बैठना था। तो वो सर्वेंट भी ठीक है कहते हुए यश के रूम चला जाता। वही शगुन पंडित जी को अच्छे से बैठा देती है यश के आने तक। कुछ देर में वह सर्वेंट नीचे आ राजवीर से कहता कि यश अपने रूम में नहीं है। ये बात सुन अब यश के डैड को बहुत गुस्सा आने लगता है। वह समझ जाते कि आज भी यश कोई ना कोई तमाशा जरूर करने का प्लान कर रहा है और वो यश को फोन करने लगते पर यश फोन नहीं उठा रहा होता है और अब तो पूजा का समय भी हो चुका था। तभी सामने से सबको यश आता हुआ नजर आता है, वो भी नशे की हालत में। उसे ऐसे आता देख राजवीर जोर से चिल्लाकर यश का नाम लेते हैं जिससे वहां बैठे सभी लोग डर जाते हैं। वही यश मेंशन के अंदर आते ही सबसे पहले उसका नजर शगुन पर जाता जो उसकी मॉम का फोटो अपने हाथ में पकड़ी हुई थी। ये देख यश का दिमाग और भी ज्यादा गर्म हो जाता है और यश वहां अपने मॉम का फोटो शगुन के हाथ से लेते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी मॉम का फोटो छूने का। और अपनी मॉम का फोटो को ठीक से एक टेबल पर रख देता है और सारा पूजा का सामान इधर उधर फेंकने लगता है। उसके डैड उसे रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन आज तो उसके सर पर अजब सा खून सवार था, वो किसी का भी नहीं सुनता है और सब कुछ पटकने लगता है। तभी जो पंडित आए थे पूजा कराने के लिए वो सामने आ यश से डरे आवाज में कहते हैं, बेटा शांत हो जाओ, आज तुम्हारी माँ की बरसी है, आज के दिन ये सब करना सही नहीं है। उस पंडित को यश अपने कोर नजरों से देखता है और चिल्ला कर कहता है, ए पंडित तू मुझे रोकेगा, हट जा पीछे और भाग यहाँ से, नहीं तो तू दोबारा कोई पूजा कराने के लायक नहीं बचेगा। यश का बात सुन उस पंडित का तो हालत ही खराब हो जाता और अपने मन में ही कहते हैं, ये तो बिल्कुल मंजुलिका जैसा बात कर रहा। और यह कहते हुए यहाँ से भागने में ही अपनी भलाई समझते और रफू चक्कर हो जाते वहां से। अब यश के डैड का सब्र धीरे धीरे खत्म हो चुका था। वो यश का हाथ मजबूती से पकड़ कहते हैं, पागल हो गए हो क्या, ये क्या कर रहे हो और आज के दिन तुम ड्रिंक करके कैसे आ सकते हो। तभी यश उनका हाथ चुराते हुए कहता है, अब मैं आपसे पूछकर करूंगा कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। और सबके सामने चिल्लाते हुए कहता है, कातिल है आप मेरी मॉम की, तो आपको कोई हक नहीं बनता उनके लिए कुछ करने का। यश इतना कहा ही था कि उसके डैड उसे जोर का एक थप्पड़ जड़ देते हैं और यश लखाकर नीचे गिर जाता है। ये सब बात सुन और यश का हालत को देख वहां सभी सर्वेंट हैरान हो जाते और सब एक दूसरे के साथ बातें करने लगते। वही शगुन राजवीर के हाथ को रोक कहती है, क्या कर रहे हैं आप। और यश के पास जा पूछती, यश तुम ठीक हो ना। तो यश खड़ा हो ताली मारते हुए शगुन से कहता है, बहुत अच्छी एक्टिंग कर लेती हो तुम मिस शगुन मल्होत्रा, पर कोई फायदा नहीं है, तुम दोनों ने जो मेरी मॉम के साथ किया है मैं वो कभी नहीं भूल सकता हूँ। और यह कहते हुए वो गुस्से में मेंशन से बाहर निकल जाता है। और तभी शगुन उसे रोकने के लिए उसके पीछे जाने को थी,
लेकिन राजवीर उसका हाथ पकड़ कहते हैं, जाने दो उसे, रात तक वो खुद यहाँ वापस आ जाएगा। और यह कहते हुए वो भी अपने रूम की तरफ चले जाते। दूसरी तरफ आहान भी रेडी हो नीचे आ जाता। उसे आज के दिन भी इतना रेडी हो आता देख उसकी मॉम उससे सवाल करती है, आहान तुम इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? तो आहान अब सच तो कह नहीं सकता था तो झूठ कह देता, फ्रेंड के साथ प्रोजेक्ट बनाने के लिए जा रहा हूँ। तो उसकी मॉम भी ठीक है कहती है और दोबारा उससे पूछती है, यश तो नहीं जा रहा होगा, आज तो उसकी मॉम का बरसी है इसलिए। तभी आहान को याद आता और खुद में ही कहता, शीट आहान, तू भूल कैसे सकता है आज का दिन, अब मैं क्या करूँ, यश के पास जाऊँ या मेहिका के? और खुद में ये सवाल करते हुए मेंशन के बाहर निकल अपनी कार में बैठ जाता है और यश को कॉल लगाता है। लेकिन सामने से कोई जवाब नहीं आया तो आखिर में वह नायरा को कॉल कर देता है। तो नायरा झट से अपना फ़ोन उठा उसके कुछ कहने से पहले ही फास्ट ट्रेन में कहने लगती है, हाँ हान तेरी तरह मेरे भी दिमाग से निकल गया था, आज उसकी मॉम की बरसी है, लेकिन तू फिक्र मत कर वो ठीक है, मेरी सुबह ही बात हुई थी उससे। नायरा का सारा बात सुन यश के होठों पर मुस्कान छा जाता है और अब जाके उसका थोड़ा टेंशन कम हुआ था और वह ठीक है कहते हुए फ़ोन काट देता और कार चलाने लगता है। दूसरी तरफ ईशान भी कैफे में अपने काम में लगा था, तभी उसका फ़ोन बजा, स्क्रीन पर किसी आरम नाम लिखा था। तो ईशान वो नाम देख झट से अपना फ़ोन उठा कहता है, हाँ। वही सामने वाला इंसान ईशान से कुछ कहा तो ईशान भी ओके कह कॉल काट दिया और कैफे के सारे स्टाफ को बुला 50 पेस्ट्री का डब्बा तैयार करने को कहता, वो भी 1 घंटे में। अब 1 घंटे में इतना सारा तैयार करना मुश्किल था तो सब एक दूसरे का चेहरा देखने लगते। तभी कैफे के अंदर आ रहा कार्तिक ईशान से कहता है, हो जाएगा बॉस। अब कार्तिक ने कहा है तो वह करके रहेगा और वह सारे स्टाफ के साथ किचन चला जाता है। वही ईशान अपने फ़ोन में कुछ सर्च कर वो भी किचन चला गया हेल्प करने। दूसरी तरफ आहान भी मेहिका के घर तक आ चुका था। अब बारी था घर के अंदर जाने का, तो वह जगह देखने लगता कि वह कहाँ से अंदर घुसे। तभी उसे किचन का खिड़की खुला दिखाई देता है और वह वहां से अंदर चला गया और चुपके चुपके चलते हुए मेहिका को ढूंढने लगता है। और दूसरे साइड से मेहिका की मॉम भी किचन की तरफ ही चलकर आ रही होती है। तभी मेहिका आहान का हाथ पकड़ उसे अपनी मॉम की नज़र से बचाते हुए अपने रूम में ले आती है और दरवाज़ा बंद कर देती पर लॉक करना भूल गई थी। वही आहान मुस्कुराते हुए मेहिका को देख फ्लर्टी अंदाज में कहता है, क्या बात है मेहिका, बहुत जल्दी है तुम्हें मुझे अपने रूम लाने का? आहान का बात सुन मेहिका उसे घूरते हुए देख पूछती है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तब आहान उसके बेड पर आराम से लेट जाता और कहता है, तुम मेरा फ़ोन नहीं उठा रही थी इसलिए तुम्हें देखने चला आया। आहान को देख मेहिका को खुशी तो बहुत था लेकिन वो जता नहीं सकती थी इस वक्त। फिर वह आहान का हाथ पकड़ उसे उठाने की कोशिश करते हुए कहती है, नहीं अभी आप जाओ यहाँ से, मम्मा देख लेगी। अब आहान इतना भारी था कि उससे उठ ही नहीं रहा था, तो आहान मेहिका का हाथ पकड़ उसे अपने तरफ खींच और साथ बेड पर लेटे हुए अपने बाहों में भर लेता है। तभी मेहिका अपने सहमे आवाज में कहती है, आप क्या कर रहे हो आहान? तो आहान उसके आंखों में देखते हुए कहता है, तुम्हें प्यार। और इतना कहते हुए उसके होठों के करीब जाने लगता है। ये सुन एक बार फिर मेहिका का छोटा सा दिल धड़क उठता है। तभी उसकी मॉम दरवाजे के पास आ मेहिका दरवाजा खोलो कहने लगती। अपनी मम्मा का आवाज सुन मेहिका घबरा जाती है और झट से आहान को खुद से दूर कर कहती है, आहान उठो मम्मा आ गई। तो आहान खड़ा हो अंगड़ाई लेते हुए कहता है, वाओ चलो आज तुम्हारी मॉम से भी मिल के ही जाता हूँ, वैसे भी तुम तो मेरी मॉम से मिल ही चुकी हो तो आज मैं मिल लेता हूँ। तो मेहिका आहान के सामने अपना हाथ जोड़ते हुए कहती है, नहीं बिल्कुल भी नहीं। और आहान को छुपाने का जगह देखने लगती और आहान से कहती है बेड के नीचे छुपने के लिए। तो आहान बेड का साइज देख कहता है, नहीं यहाँ मैं नहीं आटूंगा, बहुत छोटा है ये जगह। वही उसकी मॉम जोर से आवाज देते हुए कहती है, तुझे नहीं खोलना तो ठीक है, मैं खुद खोल कर आ रही हूँ अंदर। ये सुनते ही मेहिका घबरा जाती और आहान का हाथ पकड़ उसे अपने साथ बाथरूम के अंदर ले जाती और दरवाजा को लॉक कर देती। ये देख आहान थोड़ा शॉक्ड हो जाता है। वही उसकी मॉम भी रूम के अंदर आ मेहिका से पूछती है, क्या कर रही हो तुम इतने देर से? तब मेहिका तुरंत शावर स्टार्ट कर कहती है, मम्मा मैं नहा रही हूँ, आप जाओ। वही उसकी मॉम ठीक है कहते हुए उसके रूम का सफाई करने लगती। एक तो बाथरूम छोटा सा था, ऊपर से शावर भी स्टार्ट था, तो दोनों चिपक के शॉवर के नीचे खड़े थे। वही अपनी मॉम का आवाज अब भी रूम से आता सुन मेहिका चिल्लाते हुए कहती है, मम्मा आप जाओ ना, मैं रूम की सफाई खुद कर लूंगी। तो उसकी मॉम भी ताना देते हुए कहती है, नहीं नहीं आप क्यों काम करेगी, वो लोग तो बेवकूफ़ होते हैं जो सुबह सुबह उठकर ये सारे काम करते हैं, पर आपका तो नींद ही दोपहर में खुलता है।
वही उसकी मॉम का ताना सुन आहान को हंसी आने लगा था। तभी मेहिका उसे घूर कर देखती है तो बेचारा का हंसी ही गायब हो जाता। वही शॉल के नीचे दोनों पूरी तरह से एक दूसरे में इस कदर खोए थे कि उन्हें पता ही चला कि मेहिका की मॉम रूम से जा चुकी है और पूरी तरह से भीग भी चुके थे। मेहिका को तो इस बात का एहसास ही नहीं था कि इस वक्त वो ब्रा भी नहीं पहनी हुए है और भीगने के कारण उसका अंदर का पार्ट आहान को अच्छी तरह से दिख रहा होता है। जैसे ही आहान का नज़र उस पे पड़ा वो अब अपना कंट्रोल खोने लगा था, लेकिन पिछली बार जो कार में किया था वैसा हरकत अभी वो दोबारा नहीं करना चाहता था। तो बस खुद के इमोशन को संभालते हुए मेहिका को ही बस देखने लगता है। तभी मेहिका का नज़र आहान पर पड़ता कि वो इतने गौर से देख क्या रहा है। तभी वह खुद को देखती और झट से अपना दोनों हाथ को फोल्ड कर लेती ऊपर। वही आहान को ये देख मेहिका और भी ज्यादा क्यूट लगने लगती है और उसके करीब जा उसके कान के पास आ फ्लिटी अंदाज में कहता है, अब छुपाने का क्या फायदा, मैं ऑलरेडी सब कुछ देख चुका हूँ। आहान का ये बात सुन मेहिका का पूरा चेहरा टमाटर की तरह लाल हो जाता है और वह बस अपना सर नीचे झुका खड़ी रहती है। तभी आहान अपना जैकेट खोलने लगता। उसे जैकेट खोलता देख मेहिका हैरान हो जाती और अपने सहमे आवाज में कहती, ये आप क्या कर रहे हो आहान। वही आहान उसके और भी करीब होता जा रहा था तो मेहिका अपना आंख बंद कर लेती। उसे ऐसे करता देख आहान को और भी हंसी आने लगता है। तभी वह अपना जैकेट से मेहिका के शरीर पर ढक देता। वही मेहिका अपना आंख खोल बस आहान को ही प्यार से देखने लगती है। उसे खुद को ऐसे देखता पा आहान अपना सारा कंट्रोल खो चुका था और मेहिका से सॉरी कहता कार में जो किया था उसके लिए। तो मेहिका के पास कोई शब्द ही बचता कुछ कहने का, तो बस अपना सर हिला देती। तभी आहान मेहिका को एक बार फिर सॉरी कहता तो इस बार मेहिका उससे पूछती है, दोबारा सॉरी क्यों। तब आहान उसके होठों के करीब जाते हुए कहता है, क्योंकि अब मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा। और यह कहते हुए उसके भीगे रसीले होठों को प्यार से चूमने लगता है। इस बार मेहिका भी उसे दूर ना करते हुए उसके शर्ट को कस के पकड़ चूमने में उसका साथ देने लगती है। ये देख आहान मेहिका की कमर को कस के पकड़ अपनी तरफ खिंचता है और भी ज्यादा पेशेंटली उसके जीभ को चूसते हुए शॉल से आ रहे पानी को भी उसके मुंह से पीने लगता है। तभी मेहिका की मॉम रूम के अंदर आ कहती है, माही मैं बगल वाली आंटी के घर जा रही हूँ, तेरा नाश्ता टेबल पर रखा है, खा लेना। वही आहान भी मेहिका को किस करना छोड़ उससे दूर हो जाता। अब जाके मेहिका गहरी सांस लेते हुए ठीक है मम्मा कह देती तो उसकी मॉम भी वापस दरवाजा बंद कर चली जाती है और दोनों रूम से बाहर आ जाते हैं। तभी आहान जाने को होता तो मेहिका उसका हाथ पकड़ मासूमियत भरा आवाज में कहती, आप ऐसे मत जाओ, मैं आपके लिए अपने भाई के कुछ कपड़े ले आती हूँ, आप चेंज करके जाना। और यह कहते हुए वह रूम से बाहर चली जाती है। वही आहान मेहिका को इस बार नॉर्मल देख उसे बहुत अच्छा लगता है। दूसरी तरफ ईशान ने जो पेस्ट्री का डब्बा तैयार करने को कहा था वो भी तैयार हो चुका था। तो तभी कार्तिक ईशान के पास आ पूछता है कि इतने सारे पेस्ट्री का ऑर्डर किसने दिया है। तो ईशान भी बस मुस्कुराते हुए कहता है कोई पुराने कस्टमर। और यह कहते हुए सारे डब्बे को एक कार में अच्छे से लोड कर खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ सीट बेल्ट लगाते हुए कैफे से निकल जाता है। वही आहान भी चेंज कर लेता और मेहिका की तरफ देख प्यार से कहता है, बहुत गुस्सा आता है मुझे जब तुम मेरा फोन नहीं उठाती या मुझे इग्नोर करती हो, तो अगली बार जब भी मैं फोन करूँ तो उठा लिया करना। और यह कहते हुए वह वहां से चला जाता है और जा अपनी कार के बैठ अपने लिप्स को छूते हुए मुस्कुराने लगता और उसके घर से चला जाता है। दूसरी तरफ यश जो किसी को बिना बताए हर साल अपनी मॉम के बरसी के दिन अनाथ आश्रम जाया करता था और पूरा दिन वहीं पर आश्रम के बच्चों के साथ बिताया करता था। सिर्फ यही नहीं, सारे बच्चों के लिए ढेर सारा खाना और गिफ्ट्स भी ले जाया करता था। और आज भी तमाशा करने के बाद वह मेंशन से वहीं जाने के लिए निकल चुका था। तभी यश ड्राइवर को कार रोकने को कहता है तो वह ड्राइवर भी यस सर कहते हुए झट से कार को रोक देता है। तो यश कार से बाहर आ उस ड्राइवर को देखते हुए उसे ऑटो से मेंशन वापस जाने को कहता है। यश का बात सुन वह ड्राइवर कुछ कहने वाला था, लेकिन यश का मूड देख वह चुपचाप वहां से ऑटो को रुकवा वहां से चला जाता है। वही यश उस ड्राइवर को भेज तो दिया था, लेकिन अब वह खुद कार कैसे ड्राइव करे उसे ये समझ नहीं आ रहा था। यश कार बहुत ही अच्छा ड्राइव करता था, लेकिन बचपन में उसके साथ एक हादसा हुआ था जिसकी वजह से उसे कार ड्राइव करने से डर लगता था और जल्दी कभी खुद ड्राइव नहीं करता था। पर फिर भी ज्यादा ना सोचते हुए वह ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है और अच्छे से सीट बेल्ट लगा वहां से आश्रम जाने के लिए निकल जाता है। और उसने कॉल करके पहले से ही सभी बच्चों के लिए खाना और गिफ्ट्स ऑर्डर करके आश्रम पहुंचवा दिया था। दूसरी तरफ नायरा जो अपने रूम में ही बैठी फोन चला रही थी, तभी उसके दरवाजे को कोई नॉक करता तो मेहिका भी उसे अंदर आने को कहती है और सामने परी को देख खुश हो जाती है।
तो परी रूम में आ मेहका के गले लग कहती है, सॉरी नायरा, कल तेरे साथ इतना कुछ हो गया और मुझे पता ही नहीं चला। तो नायरा भी मुस्कुराकर कोई बात नहीं कह देती है। तभी परी नायरा से उसे शॉपिंग पर चलने के लिए कहती है, लेकिन नायरा का जाने का बिल्कुल ही मन नहीं करता और उसे आज जाने से मना कर देती है। तो परी भी ठीक है कहते हुए उसके साथ ही रूम में बैठ जाती। फिर परी थोड़ा एक्साइटेड हो नायरा से कहती, नायरा तुम्हें फ्रेश एयर का तैयारी भी तो करना है ना, क्यों ना अभी से स्टार्ट करते हैं क्योंकि ज़्यादा टाइम भी नहीं बचा है अब। तो नायरा भी मुस्कुरा कर कहती है, ठीक है बाबा करते हैं, लेकिन कुछ खाने के बाद। और यह कहते हुए ही नायरा परी के लिए कुछ स्नैक्स लेने के लिए चली जाती है। वही परी उसके पूरे रूम को अच्छे से देखने लगती है और उसकी नज़र नायरा और यश का फोटो पर जाता है और वह उस फोटो अपने हाथ में पकड़ गौर से देखने लगती है। दूसरी तरफ यश भी आश्रम पहुंच चुका था और जैसे ही यश अपनी कार से उतरकर अंदर की तरफ जा रहा होता, उसे देख सारे बच्चे जोर चिल्लाते हुए कहने लगते, यश भैया आ गए, यश भैया आ गए, और भागते हुए उसके पास जाने लगते हैं। वही यश भी जमीन पर घुटनों के बल बैठ अपने दोनों हाथ को फैला लेता और सारे बच्चे उसके पास आ गले से लग जाते। फिर यश खड़ा हो सबसे बातें करते हुए सबके साथ गार्डन में ही बैठ जाता। तभी एक बच्ची जिसका नाम खुशी था और वो यश की फेवरेट भी थी, वह खड़ा हो यश से आंख मिचोली खेलने को कहती तो यश मुस्कुराते हुए कहता है, अब ये आंख मिचोली कौन सा गेम है। तब खुशी अपने दोनों छोटे से हाथों को अपने कमर पर रख कहती है, उफ मेरे बुद्धू से भैया, आंख मिचोली का मतलब आपके आंखों पर पट्टी होगी और आपको हम सबको ढूंढना होगा। तो यश चिढ़ते हुए कहता है, नहीं मुझे नहीं खेलना ये गेम। ये सुन सारे बच्चे उसका हाथ को पकड़ प्लीज भैया खेलो ना हमारे साथ कहने लगते। तो बेचारा यश अब उसे फिर ठीक है कहते हुए खेलना पड़ता है। तभी खुशी एक कपड़ा ला उसके आंखों को कस के बांध देती है। उसके ऐसे कस के बांधने से यश अपने मन में ही कहता है, बाप रे क्या खाती है ये लड़की, इतना स्ट्रॉन्ग तो मैं भी नहीं हूँ। फिर यश को गोल गोल घुमा कर सारे बच्चे भागने लगते। वही यश सबको ढूंढने लगता है। थोड़ी देर में यश ढूंढते ढूंढते जहाँ घास गिला था वहां आ गया था और गिला होने की वजह से स्लिप करके गिरने ही वाला होता है कि तभी कोई उसका हाथ थाम यश को अपनी तरफ खींच अपनी बाहों में भर लिया। वही यश को उसके छूने से एक अजीब सा एहसास होने लगा और वह बिना आंख खोले ही प्यार से कहता है, ईशान। और उससे दूर हो अपनी आंख को खोलता है तो उसे सामने ईशान खड़ा दिखाई देता है। आज का दिन यश के लिए बहुत ही बुरा था और ऐसे में ईशान को देखना उसके लिए जन्नत मिलने के बराबर था। वो खुश तो बहुत था ईशान को ऐसे अचानक देखने से, लेकिन जताना नहीं चाहता था। तो उससे पूछता है, तुम यहाँ कैसे? और थोड़ा उसके करीब जाते हुए कहता है, मेरा पीछा कर रहे हो क्या? यश के बात को सुन ईशान जोर से हंसते हुए कहता है, तुम में ऐसा है क्या जो मैं तुम्हारे पीछे आऊंगा बेबी बॉय? और उसके सर पर अपना हाथ रख कहता है, ख्यालों की दुनिया से बाहर आओ बेबी बॉय, मैं यहाँ डिलीवरी देने के लिए आया हूँ ना कि तुमसे मिलने। और यह कहते हुए चला जाता है। वही यश का दिल इस वक्त 1000 टुकड़ों में टूट जाता और अपना मासूम सा चेहरा बना कहता है, क्यों तुम इतने खड़ूस हो? और इरना कहते वो भी उसके पीछे चला जाता है। वही ईशान सारे बच्चों को बनाया हुआ पेस्ट्री देने लगता। ईशान को देख आश्रम की जो ओनर थी जिसका नाम रीमा था, वही ईशान से आते ही बात करने में लग जाती है। वही दूर खड़ा यश उन दोनों को इतने अच्छे से बात करता देख यश अपना मुंह फुल्ला खुद में कहता है, अगर इंटरनेशनल प्ले बॉय का कोई अवार्ड होता ना तो जरूर ईशान उसमें जीत जाता।